नाथों के नाथ जय जगन्नाथ। प्रिय भक्तों, आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सभी सुनने जा रहे हैं जगन्नाथ भगवान की एक बहुत ही पावन कथा। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा। पूरी नगरी में हर वर्ष निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का महासागर होती है। कहते हैं कि उस दिन स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं। कोई उन्हें राजा मान के प्रणाम करता है, कोई पिता समझ के पुकारता है, तो कोई अपने सबसे प्रिय मित्र की तरह उनसे बातें करता है। ये कथा भी ऐसे ही एक गरीब भक्त की है, जिसके पास ना तो धन था, ना सम्मान था, ना बड़ा घर और ना ही कोई सहारा। उसके पास यदि कुछ था तो वो केवल भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट विश्वास। ओडिशा के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध रहता था। उसका नाम था माधव। मिट्टी की टूटी हुई झोपड़ी, फटे हुए वस्त्र और 2 समय की रोटी के लिए संघर्ष, यही उसका जीवन था। पत्नी का वर्षों पहले ही देहांत हो चुका था और संतान भी उसे अकेला छोड़कर दूर चली गई थी। लेकिन हर सुबह वो उसकी झोपड़ी से एक ही स्वर सुनाई देता था, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मेरे नाथ, एक दिन मुझे भी अपने दर्शन अवश्य देना। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे माधव, भगवान तेरे जैसे गरीब को कहाँ पहचानेंगे, पहले अपने पेट की चिंता कर। माधव मुस्कुरा के कहता था, भगवान धन नहीं देखते हैं, वे तो केवल प्रेम देखते हैं। समय बीतता गया। एक दिन गांव में समाचार आया कि कुछ ही दिनों बाद पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलेगी। ये सुनते ही माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मेरे प्रभु, इस बार चाहे पैदल चलना पड़े, चाहे भूखा रहना पड़े, मैं आपके रथ के दर्शन अवश्य करूँगा। उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे। उसने कई घरों से मजदूरी मांगी, पर किसी ने काम भी नहीं दिया। एक दयालु वृद्धा ने उसे 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा चूड़ा देके कहा, बेटा, मेरे पास देने को बस इतना ही है, इसे लेकर भगवान के दर्शन कराना। माधव ने उसे प्रसाद समझकर सिर से लगाया और अपनी यात्रा पे निकल पड़ा। वो नंगे पांव चल रहा था। धूप तेज थी, पैरों में छाले पड़ गए थे। कई बार वो गिरा, कई बार उठा। रास्ते में लोग बैलगाड़ियों और रथों से पुरी जा रहे थे। किसी ने उसे साथ नहीं बैठाया। फिर भी उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चलते चलते एक रात वो एक बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। आधी रात को उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ मुस्कुरा रहे हैं। भगवान उससे बोले, माधव, घबराना मत, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माधव की आंखें खुल गई। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने कहा, प्रभु, अब चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं अवश्य पहुंचूंगा। उधर पूरी नगरी में रथ यात्रा की तैयारियां चरम पर थी। विशाल रथ सज चुके थे। लाखों भक्त उमड़ने लगे थे। मंदिर के सेवक, पुजारी और राजा सभी अपने अपने कार्यों में लगे थे। लेकिन किसी को भी ये ज्ञात नहीं था कि भगवान स्वयं अपने एक निर्धन भक्त की राह देख रहे हैं। रथ यात्रा का शुभ दिन आ पहुंचा। चारों ओर शंखनाद गूंज उठा, घंटियां बजने लगी। लाखों हाथों ने रथ की रस्सियां थाम ली। सबके मुख से एक ही जय घोष उठ रहा था, जय जगन्नाथ। राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। संकेत मिलते ही भक्तों ने पूरी शक्ति से रथ खींचना शुरू किया। विशाल रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उधर माधव भी अभी भी पुरी से कई कोस दूर था। उसके पैर घायल थे, शरीर थक चुका था, लेकिन मन में केवल एक प्रार्थना थी, प्रभु, यदि मेरे जीवन में एक ही इच्छा पूरी करनी हो तो बस आपके रथ के दर्शन करा देना। उसे क्या पता था कि उसकी ये पुकार स्वयं भगवान तक पहुंच चुकी है और अगले ही क्षण एक ऐसी अद्भुत लीला होने वाली थी, जिसे देख करके लाखों लोग आश्चर्य में पड़ जाते। इतिहास उसे चमत्कार कहता और भक्त उसे भगवान के प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल मानते। रथ यात्रा का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो चुका था। चारों दिशाओं में केवल एक ही स्वर गूंज रहा था, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा।
हजारों नहीं लाखों भक्त भगवान के दिव्य रथ की रस्सियां थामे खड़े थे। राजा ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके भगवान से प्रार्थना की और संकेत मिलते ही सभी ने पूरी शक्ति से रथ को खींचना प्रारंभ किया। पहले कुछ क्षणों तक ऐसा लगा कि रथ आगे बढ़ेगा, परंतु अचानक से विशाल रथ वहीं स्थिर हो गया। भक्तों ने फिर प्रयास किया, रस्सियां तन गई, लोगों के चेहरे लाल पड़ गए, ढोल नगाड़ों की ध्वनि और तेज हो गई, लेकिन भगवान का रथ एक अंगुल भी आगे नहीं बढ़ा। सेवक आश्चर्यचकित थे। महावतों ने हाथियों को लगाया, बलवान युवकों को बुलाया गया, दूर दूर से आए पहलवान भी रस्सियों से जुड़ गए, फिर भी रथ स्थिर रहा। भीड़ में तरह तरह की बातें होने लगी। क्या किसी नियम में भूल हो गई है? क्या भगवान किसी बात से अप्रसन्न है? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा के मन में भी चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने मंदिर के प्रधान पुजारी को बुला के पूछा, आचार्य, ये कैसी लीला है? भगवान का रथ क्यों नहीं चल रहा है? प्रधान पुजारी ने आंखें बंद करके भगवान का ध्यान किया। कुछ क्षण तक वे मौन रहे, फिर धीरे से बोले, महाराज, ये सामान्य घटना नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान किसी विशेष भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। उधर कई कोस दूर माधव धीरे धीरे पुरी की ओर बढ़ रहा था। उसके पैरों से रक्त बह रहा था। कई दिनों से उसने भरपेट भोजन भी नहीं किया था, फिर भी उसके होठों पर केवल भगवान का नाम था। रास्ते में उसे कुछ यात्री मिले। उन्होंने कहा, बाबा, इतनी धीरे चलोगे तो रथ यात्रा समाप्त हो जाएगी। माधव मुस्कुराया और बोला, यदि मेरे प्रभु सचमुच दीन बंधु हैं तो वे अपने इस सेवक को बिना दर्शन दिए कैसे चले जाएंगे? यात्रियों ने उसकी बात सुन के हंस दिया, लेकिन उसी क्षण पुरी में भगवान का रथ अभी भी अचल खड़ा था। समय बीत रहा था, सूर्य ऊपर चढ़ रहा था, लाखों लोगों की आंखों में प्रसन्न था। तभी मंदिर के एक वृद्ध सेवक ने कहा, मैंने अपने गुरु से सुना था कि जब भगवान किसी भक्त की प्रतीक्षा करते हैं तब संसार की कोई भी शक्ति उनके रथ को नहीं चला सकती है। ये बात सुन के वातावरण और भी गंभीर हो गया। इधर माधव ने अपनी झोली में हाथ डाला। उसमें वही 2 सूखी रोटियां थी जो उस वृद्धा ने प्रेम से दी थी। उसने रोटियों को दोनों हाथों से उठाया और आकाश की ओर देख के बोला, मेरे प्रभु, मेरे पास आपके लिए ना 56 भोग है, ना स्वर्ण का मुकुट है। मेरे पास तो बस ये प्रेम है। यही स्वीकार करें और इन्हें अपना प्रसाद बना लेना। इतना कहकर उसने रोटियों का एक छोटा सा टुकड़ा खाया और शेष को सावधानी से बांध लिया। उसे विश्वास था कि ये भगवान को अर्पित करेगा। उसी समय पुरी में भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रह के मुख पर एक अद्भुत मुस्कान दिखाई दी। कई सेवकों ने ये दृश्य देखा और वो एक दूसरे से कहने लगे, देखो देखो, प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, अवश्य कोई विशेष लीला होने वाली है। राजा ने पुनः आदेश दिया, एक बार फिर पूरी शक्ति से रथ खींचो। हजारों लोगों ने एक साथ जोर लगाया, लेकिन इस बार भी रथ वहीं स्थिर रहा। अब लोगों की आंखों में आश्चर्य के साथ साथ भक्ति भी बढ़ने लगी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, आखिर वो कौन सा भक्त है जिसकी प्रतीक्षा स्वयं जगन्नाथ कर रहे हैं? और उधर धूल से भरे मार्ग पर फटे वस्त्रों में घायल पैरों से चलता हुआ माधव धीरे धीरे पुरी की सीमा के निकट पहुंच रहा था। उसे ये नहीं पता था कि लाखों लोगों की निगाहें जिस रहस्य को खोज रही है उसका उत्तर वही है। सूर्य पश्चिम की ओर धीरे धीरे झुकने लगा था, लेकिन भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ अभी भी उसी स्थान पे अचल खड़ा था। लाखों भक्तों की भीड़ में अब आश्चर्य के साथ एक गहरा मौन भी उतर आया था। हर कोई मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु अपनी इस रहस्यमय लीला का कारण प्रकट करें। उधर कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद माधव पुरी नगरी की सीमा पे पहुंच चुका था। जैसे ही उसकी दृष्टि दूर से मंदिर के शिखर पर लहराते पवित्र नील चक्र और ध्वज पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वो भूमि पर दंडवत लेट गया और कांपती हुई आवाज में बोला, प्रभु, आपका धाम देखकर ही मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। अब यदि प्राण भी निकल जाए तो कोई दुख नहीं है। कुछ देर विश्राम करने के बाद वो धीरे धीरे रथ यात्रा की ओर बढ़ा। उसके फटे वस्त्र, धूल से सना शरीर
और घायल पैर देखकर लोग उसे साधारण भिखारी समझ रहे थे। ये वो रथ के निकट पहुंचा तो सैनिकों ने उसे रोक लिया। रुको, इतनी भीड़ में आगे नहीं जा सकते हो। माधव ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, भाइयों, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे केवल एक बार अपने प्रभु के दर्शन करने दो, मैं रथ को छूऊंगा भी नहीं। लेकिन सैनिकों ने उसे पीछे धकेल दिया। भीड़ में कुछ लोग हंसने लगे। देखो देखो देखो, ये भिखारी भी सोचता है कि सीधे भगवान के पास चला जाएगा। माधव ने किसी से विवाद नहीं किया। उसने दूर खड़े होकर ही दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखें भगवान जगन्नाथ के श्री मुख पर टिक गई। वो रोते हुए बोला, प्रभु, मैं देर से आया हूँ, इसमें मेरा दोष नहीं है। रास्ते भर आपने ही मेरा सहारा दिया। यदि आज भी आपके दर्शन बिना लौटना पड़ा तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसने अपनी झोली से वो सूखी रोटियां निकाली जिन्हें वो पूरे मार्ग में संभाल के लाया था। रोटियां अब और भी सूख चुकी थी, लेकिन उनमें प्रेम की सुगंध थी। माधव ने उन्हें दोनों हथेलियों पर रखकर दूर से ही भगवान को अर्पित करते हुए कहा, नाथ, मेरे पास बस यही है, इसे प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। उसी क्षण एक तेज हवा का झोंका उठा। रथ पर लगे रंग बिरंगे ध्वज तेजी से लहराने लगे। घंटियां बिना किसी के स्पर्श के स्वयं बजने लगी। मंदिर के सेवक आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। प्रधान पुजारी की आंखें बंद हो गई। उन्हें भीतर से एक दिव्य संकेत अनुभव हुआ। उन्होंने तुरंत राजा से कहा, महाराज, भीड़ में कहीं एक महान भक्त खड़ा है, भगवान उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसे खोजकर आदर सहित यहाँ लाया जाए। राजा ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया। भीड़ में जो भी दूर दूर से आया हुआ निर्धन, वृद्ध या फिर असहाय भक्त हो, उसे सम्मान पूर्वक रथ के समीप लाया जाए। किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार न हो। सैनिक चारों दिशाओं में फैल गए। कुछ ही देर के बाद उनकी दृष्टि उसी वृद्ध माधव पर पड़ी, जो अभी भी हाथ जोड़कर आंसुओं से भगवान को निहार रहा था। एक सैनिक ने पहचान लिया, यह वही वृद्ध है जिसे हमने कुछ देर पहले रोक दिया था। प्रधान पुजारी स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने माधव के सामने आकर बड़ी ही विनम्रता से कहा, बाबा, कृपा हमारे साथ आइए। माधव घबरा गया। मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई पुजारी जी? पुजारी जी मुस्कुराए, नहीं बाबा, शायद भगवान स्वयं आपको बुला रहे हैं। ये सुनते ही माधव का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बार बार कहने लगा, क्या सचमुच मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं? भीड़ दो भागों में बट गई। जिस वृद्ध को कुछ देर पहले लोग भिखारी कह के हंस रहे थे, उसी के लिए अब मार्ग बनाया जा रहा था। लाखों लोगों की निगाहें उसी पर टिक गई। माधव कांपते कदमों से भगवान के रथ की ओर बढ़ने लगा और उसी क्षण भगवान जगन्नाथ के दिव्य विग्रह के कोमल अधरों पर फिर वही करुणामयी मुस्कान खिल उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान अपने बिछड़े हुए भक्त का स्वागत कर रहे हो। किसी को अभी भी ये ज्ञात नहीं था कि अगले ही पल होने वाली लीला को देखकर पूरा पुरी धाम जगन्नाथ की जय के जय घोष से गूंज उठेगा और ये घटना पीढ़ियों तक श्रद्धा और प्रेम की मिसाल बनकर सुनाई देगी। माधव ने कांपते हुए कदम धीरे धीरे भगवान जगन्नाथ के विशाल रथ की ओर बढ़ाए। चारों ओर हजारों नहीं बल्कि लाखों आंखें उसी निर्धन वृद्ध को देख रही थी। कुछ देर पहले जिसे लोग एक साधारण भिखारी समझकर उपहास कर रहे थे, आज उसी के लिए स्वयं राजा, पुजारी और सेवक मार्ग बना रहे थे। माधव की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और होठों पर केवल एक ही नाम था, जय जगन्नाथ, जय मेरे जगन्नाथ। जैसे ही वो रथ के समीप पहुंचा, उसने दूर से ही भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसके आंसू धूल में मिल गए। वो बोला, प्रभु, मेरे पास न सोना है, न चांदी है, न भव्य भोग है। मैं तो केवल अपना प्रेम लेके आया हूँ। यदि मेरे प्रेम में सच्चाई हो तो आज मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। ये सुनते ही वहाँ उपस्थित अनेक भक्तों की आंखें भी नम हो गई। प्रधान पुजारी ने बड़े आदर से माधव को उठाया और बोले, बाबा, भगवान की इच्छा के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। आज वे आपको अपने समीप बुला रहे हैं।
माधव ने अपनी छोटी सी गठरी खोली। उसमें वही 2 सूखी रोटियां थी जिन्हें वो कई दिनों से भगवान के लिए संभाल के लाया था। उसने कांपते हाथों से रोटियां ऊपर उठाई और कहा, नाथ, ये किसी राजा का 56 भोग नहीं है, ये एक गरीब भक्त की श्रद्धा है। कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए। कहते हैं उसी क्षण एक अद्भुत सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। किसी ने पुष्प नहीं बिखेरे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे हवा स्वयं फूलों की महक लेके बह रही हो। मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। शंखनाद की ध्वनि गूंज उठी। प्रधान पुजारी ने विस्मय से भगवान के श्रीमुख की ओर देखा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान के विशाल नेत्रों में करुणा और आनंद एक साथ छलक रहे हो। राजा ने बड़ी ही श्रद्धा से सिर झुका लिया। उन्होंने माधव से विनम्रता से कहा, बाबा, कृपा भगवान के रथ की रस्सी को अपने हाथों से स्पर्श कीजिए। माधव घबरा गया। महाराज, मैं तो उस योग्य भी नहीं कि रथ के पास खड़ा हो सकूं। राजा ने उत्तर दिया, योग्यता धन से नहीं भक्ति से मिलती है। यदि भगवान ने आपको बुलाया है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। ये सुनकर माधव की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और धीरे से रथ की रस्सी को स्पर्श किया। उसी क्षण ऐसा लगा जैसे पूरे वातावरण में एक अदृश्य शक्ति प्रवाहित हो गई हो। हवा तेज हो उठी। रथ के ऊपर लगे ध्वज लहराने लगे। भीड़ में एक साथ जयघोष गूंजा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसका सभी को इंतजार था। जिस रथ को लाखों लोगों का बल, हाथियों की शक्ति और अनगिनत प्रयास भी एक अंगुल आगे नहीं बढ़ा सके थे, वही विशाल रथ स्वयं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रस्सियां खींचने वाले भक्त विस्मय से एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने पूरी शक्ति भी नहीं लगाई थी, फिर भी रथ सहज गति से चल रहा था। पूरी धाम जयकारों से गूंज उठा। लोग रोने लगे। कई भक्त हाथ जोड़कर वहीं पे बैठ गए। राजा की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, आज भगवान जगन्नाथ ने संसार को बता दिया है कि उन्हें सोने चांदी का वैभव नहीं बल्कि निष्कपट प्रेम प्रिय है। उधर माधव कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वो बार बार भगवान को निहारता और कहता, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, इसमें मेरा कोई महत्व नहीं है। लेकिन भगवान की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। उस रात भगवान जगन्नाथ उसी निर्धन भक्त को एक ऐसा दिव्य संदेश देने वाले थे जो उसके जीवन ही नहीं बल्कि पूरी धाम का इतिहास बदल देगा। रथ यात्रा आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उस दिन पुरी की गलियों में केवल एक ही चर्चा थी कि भगवान ने अपने गरीब भक्त के लिए रथ रोक दिया। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, वो वृद्ध कौन था? क्या वो कोई सिद्ध महात्मा था या स्वयं भगवान ने किसी संत का रूप धारण किया था? परंतु माधव के मन में न गर्व था न प्रसिद्धि की इच्छा थी। वो तो भीड़ से दूर एक कोने में बैठ के भगवान के नाम का जाप कर रहा था। उसके हाथ में वही खाली कपड़ा था जिसमें वो सूखी रोटियां बांध के लाया था। उसकी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बोला, प्रभु, आपने मेरी जैसे तुच्छ भेंट स्वीकार कर ली। अब इस जीवन में और क्या चाहिए? उसी समय मंदिर का एक सेवक दौड़ता हुआ आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, गजपति महाराज आपको बुला रहे हैं। माधव घबरा गया। मुझे? महाराज क्यों बुलाएंगे? सेवक मुस्कुराया, आज पूरे राज्य में आपसे बड़ा कोई अतिथि नहीं है। माधव को राजसभा में लाया गया। वहाँ राजा, प्रधान पुजारी और अनेक विद्वान बैठे थे। जैसे ही माधव अंदर आया, राजा स्वयं अपने सिंहासन से उठकर उसके सामने आ गए। राजा ने झुककर उसके चरण स्पर्श किए। ये देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। माधव घबराकर पीछे हट गया। महाराज, ये क्या कर रहे हैं? मैं तो केवल एक गरीब मनुष्य हूँ। राजा ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, नहीं बाबा, आज आप उस भक्त के रूप में हमारे सामने हैं जिसके लिए स्वयं जगन्नाथ ने अपना रथ रोक दिया। आपके चरणों में प्रणाम करना ही हमारा सौभाग्य है। ये सुनकर के माधव फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, महाराज, यदि मेरे भीतर कुछ भी अच्छा है तो वो सब मेरे प्रभु की कृपा है। मैं तो केवल उनका नाम लेने वाला एक साधारण मनुष्य हूँ। प्रधान पुजारी ने सभा में कहा,
आज भगवान ने हमें एक महान शिक्षा दी है। मंदिर की ऊंची दीवारें, राजसी वैभव और बड़े बड़े यज्ञ तभी सार्थक हैं जब हृदय में सच्ची भक्ति हो। बिना प्रेम के पूजा केवल एक कर्म रह जाती है। पूरी सभा जय जगन्नाथ की जयघोष से गूंज उठी। उसी रात माधव मंदिर के निकट एक छोटे से आश्रम में विश्राम करने लगा। दिन भर की घटनाओं से उसका मन भरा हुआ था। उसने भगवान का स्मरण करते हुए आंखें बंद की। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक से पूरे कक्ष में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। माधव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा दिव्य आभा के साथ विराजमान है। माधव तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। उसके मुख से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। भगवान जगन्नाथ ने करुणा से कहा, माधव उठो, तुमने हमें धन नहीं दिया पर अपना हृदय दे दिया है। संसार धन से प्रसन्न हो सकता है पर मैं तो केवल प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। माधव रोते हुए बोला, प्रभु मैं तो केवल आपके दर्शन चाहता था, आपने तो मुझ पे असीम कृपा कर दी है। भगवान मुस्कुराए, माधव क्या तुम जानते हो कि मैंने आज अपना रथ क्यों रोका था? माधव ने सिर झुका दिया। भगवान बोले, यदि रथ चल पड़ता तो मेरा एक सच्चा भक्त दर्शन से वंचित रह जाता। मैं अपने भक्त को छोड़कर कैसे जा सकता था? इसीलिए मैंने पूरे संसार को रोक दिया पर अपने भक्त की प्रतीक्षा नहीं छोड़ी। ये सुनकर माधव की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। भगवान ने आगे कहा, सुनो माधव, आज से ये कथा युगों तक सुनाई जाएगी कि जगन्नाथ का रथ बल से नहीं भक्ति से चलता है। जो मुझे निष्कपट प्रेम से पुकारता है मैं उसके लिए समय, दूरी और संसार के सभी नियमों को भी बदल सकता हूँ। इतना कह के भगवान ने अपने श्री चरणों से एक छोटा सा महाप्रसाद का कण उठाया और माधव की हथेली पे रख दिया। इसे अपने पास रखना। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए इसे देखकर याद करना कि मैं सदा अपने भक्त के साथ हूँ। कुछ ही क्षणों में दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। माधव देर तक उसी स्थान पर बैठा रहा। उसकी हथेली में रखा महाप्रसाद सुगंध बिखेर रहा था। उसे समझ आ गया कि ये केवल एक स्वप्न नहीं बल्कि भगवान की प्रत्यक्ष कृपा थी। लेकिन अगले ही दिन भगवान की इस लीला का एक और अद्भुत रहस्य पूरी धाम के सामने प्रकट होने वाला था। एक ऐसा रहस्य जो ये सिद्ध कर देगा कि भगवान ने केवल माधव के लिए ही रथ नहीं रोका था बल्कि लाखों लोगों के हृदय में सच्ची भक्ति जगाने के लिए ये दिव्य लीला रची थी। अगली सुबह पूरी धाम का वातावरण कुछ अलग ही था। सूर्य उदय की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटियां गूंज उठी। समुद्र की लहरें भी मानो जय जगन्नाथ का नाम जप रही थी। लेकिन आज हर भक्त के मन में एक ही प्रश्न था, भगवान ने रथ क्यों रोका था? रथ यात्रा के दौरान उपस्थित लाखों लोगों ने अपनी आंखों से वो अद्भुत दृश्य देखा था। जब तक निर्धन भक्त माधव नहीं पहुंचा तब तक रथ 1 इंच भी नहीं चला था। और जैसे ही उसने श्रद्धा से रस्सी को स्पर्श किया विशाल रथ स्वयं चल पड़ा था। इस घटना की चर्चा दूर दूर के गांव तक पहुंचने लगी। उधर मंदिर के प्रधान पुजारी ने प्रातः काल की पूजा के बाद सभी सेवकों, विद्वानों और गजपति महाराज को सभा में बुलाया। सभा आरंभ होते ही उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कल जो हुआ वो केवल एक चमत्कार नहीं था, वो भगवान का संदेश था। एक युवा पुजारी ने पूछा कि गुरुदेव भगवान का संदेश क्या है? प्रधान पुजारी ने उत्तर दिया, भगवान जगन्नाथ ये बताना चाहते हैं कि उनके द्वार पर अमीर गरीब, ऊंच नीच, राजा रंक का कोई भेद नहीं है। जो प्रेम से पुकारता है वही उनका अपना है। सभा में बैठे सभी लोग मौन रह गए। इसी बीच एक वृद्ध सेवक आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज मुझे एक बात स्वीकार करनी है। राजा ने पूछा, क्या बात है? वृद्ध सेवक बोला, कल जब ये निर्धन भक्त पहली बार रथ के पास आया था तब मैंने भी उसे भिखारी समझकर पीछे हटने को कहा था। आज मुझे अपने व्यवहार पे बहुत पश्चाताप हो रहा है। ये कहते कहते वो रो पड़ा। राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, यदि गलती का बोध हो जाए तो वही सच्चा प्रायश्चित है। भगवान ने हम सबको विनम्रता का पाठ पढ़ाया है। उसी समय माधव भी वहाँ पे आ पहुँचा। वो पहले की तरह ही साधारण वस्त्रों में था। चेहरे पर वही विनम्र मुस्कान और होठों में भगवान का नाम। सभा में उपस्थित सभी लोग सम्मान से खड़े हो गए। माधव घबरा गया। आप सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक साधारण भक्त हूँ।
प्रधान पुजारी बोले, नहीं बाबा, आज आप हमें भक्ति का वास्तविक अर्थ सिखाने आए हैं। माधव ने धीरे से कहा, यदि आप सचमुच मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो बस एक बात याद रखिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े भोग की नहीं, बड़े हृदय की आवश्यकता होती है। मैंने तो केवल उन्हें अपना प्रेम दिया था। उसकी बात सुनकर सभा में बैठे अनेक लोगों की आंखें भर आई। तभी एक धनी व्यापारी आगे आया। वो वही व्यक्ति था जिसने यात्रा के मार्ग में माधव को अपनी बैलगाड़ी पर बैठाने से मना कर दिया था। वो माधव के चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके वस्त्र देखकर आपको तुच्छ समझा। मैं नहीं जानता था कि आप तो भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं। माधव ने तुरंत उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। भाई, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेरी वजह से तुम्हारे मन में दया और प्रेम जाग गया है तो यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। ये दृश्य देखकर पूरी सभा भाव विभोर हो उठी। उस दिन गजपति महाराज ने घोषणा की कि आज से रथ यात्रा के अवसर पर किसी भी निर्धन, असहाय या दूर से आने वाले भक्त का अपमान नहीं होगा। भगवान का महाप्रसाद और सम्मान सभी को समान रूप से दिया जाएगा। पूरी सभा जय जगन्नाथ की जयघोष से गूंज उठी। उस रात माधव समुद्र तट पर बैठा भगवान का स्मरण कर रहा था। चांदनी समुद्र की लहरों पर पड़ रही थी। अचानक उसे फिर वही दिव्य अनुभूति हुई, जैसे किसी ने उसके हृदय में कहा, माधव, मेरी लीला अभी पूरी नहीं हुई है। कल तुम्हें एक ऐसे भक्त से मिलना होगा जिसकी आस्था डगमगा चुकी है। उसे फिर से विश्वास दिलाना, क्योंकि मेरे सच्चे भक्त केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के हृदय में भी भक्ति का दीपक जलाते हैं। माधव ने दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रभु, मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक हूँ। जैसा आदेश देंगे वैसा ही करूँगा। उसे नहीं पता था कि अगला दिन उसके जीवन का एक और दिव्य अध्याय बनने वाला है, जहाँ भगवान जगन्नाथ एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने के लिए उसी गरीब भक्त को अपना माध्यम बनाएंगे। अगली सुबह पूरी धाम में रथ यात्रा का उत्साह पहले से भी अधिक था। मंदिर की घंटियां, शंख ध्वनि और भक्तों के मुख से निकलता जय जगन्नाथ का जयघोष पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रहा था। लेकिन माधव के मन में रात का वो दिव्य संदेश बार बार गूंज रहा था, मेरे एक ऐसे भक्त की सहायता करना जिसका विश्वास टूट चुका है। माधव ने स्नान किया, भगवान का स्मरण किया और समुद्र तट से मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे एक स्त्री अपने लगभग 10 वर्ष के पुत्र को गोद में लेके रो रही थी। पास ही उसका पति सिर झुकाए बैठा था। तीनों के चेहरे पर कई दिनों की भूख, थकान और निराशा साफ झलक रही थी। माधव उनके पास पहुंचा और बड़े ही प्रेम से बोला, बेटा, तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? वो पुरुष बोला, बाबा, हम बहुत दूर से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। रास्ते में हमारा धन चोरी हो गया। कई दिनों से ठीक से भोजन भी नहीं मिला। कल हमने सोचा था कि भगवान हमारी सहायता करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब लगता है कि भगवान ने भी हमें छोड़ दिया है। ये सुनकर माधव के चेहरे पर करुणा छा गई और वो धीरे से बोला, ऐसा कभी मत कहना कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। कभी कभी वे हमारी परीक्षा लेते हैं, पर अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। उस स्त्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा, हम तो अब घर लौटने की भी स्थिति में नहीं है। माधव ने अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें बस थोड़ा सा महाप्रसाद और कुछ चूड़ा बचा था। उसने बिना एक क्षण सोचे वो सब उस परिवार को दे दिया। पुरुष ने संकोच में कहा, बाबा, फिर आप क्या खाएंगे? माधव मुस्कुराया, जिसका पालनहार स्वयं जगन्नाथ हो उसे भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम इसे भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करो। तीनों ने बड़ी ही श्रद्धा से महाप्रसाद ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने प्रसाद खाया, उनके चेहरों पर एक अनोखी शांति उतर आई। माधव ने बच्चे के सिर पे हाथ रखा और कहा, चलो अब भगवान के रथ के दर्शन करते हैं। चारों साथ साथ रथ यात्रा की ओर चल पड़े। उधर मंदिर के सेवकों ने दूर से ही माधव को आते देखा। वे तुरंत आगे बढ़े और बड़े ही आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर वो निर्धन परिवार आश्चर्यचकित रह गया। उस पुरुष ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या आप कोई बड़े संत हैं? माधव हंस पड़े, नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी तरह भगवान के दरबार का एक साधारण तुच्छ याचक हूँ। यदि कोई बड़ा है तो वो केवल मेरे जगन्नाथ हैं। इतने में प्रधान पुजारी वहाँ पहुँचे।
उन्होंने उस परिवार को भी रथ के निकट ले जाने की व्यवस्था की और महाप्रसाद दिलवाया। राजा को जब पता चला कि यही वो परिवार है जिसकी सहायता माधव कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें वस्त्र, भोजन और सुरक्षित घर लौटने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। उस गरीब परिवार की आंखों से आंसू बह निकले। उस पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, आज समझ में आया कि भगवान सीधे आकर सहायता नहीं करते हैं, वे तो अपने किसी भक्त को माध्यम बना देते हैं। माधव ने आकाश की ओर देख के कहा, नहीं भाई, ये सब मेरे प्रभु की लीला है, मैं तो केवल उनके हाथ का एक छोटा सा साधन हूँ। उसी समय रथ के ऊपर से एक ताजा पुष्प माला हवा के साथ उड़ती हुई नीचे आई और सीधे माधव के कंधों पर आ गिरी। पूरा जन समूह ये दृश्य देख के विस्मित रह गया। प्रधान पुजारी भाव विभोर होकर बोले, देखो, ये भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है। प्रभु स्वयं बता रहे हैं कि जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है वही उनका सच्चा भक्त है। चारों ओर एक साथ जयघोष गूंज उठा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। माधव ने तुरंत वो पुष्प माला अपने गले से उतारी और भगवान के चरणों में अर्पित कर दी और वो बोला, प्रभु, सम्मान आपका है, कृपा आपकी है, मैं तो केवल आपका तुच्छ सेवक हूँ। उसकी ये विनम्रता देखकर वहाँ उपस्थित अनेक लोगों के मन बदलने लगे। कई धनी लोग निर्धनों को भोजन कराने लगे, कुछ लोगों ने वस्त्र बांटे तो कुछ लोगों ने प्यासे यात्रियों को जल पिलाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो भगवान जगन्नाथ ने केवल एक रथ ही नहीं चलाया, बल्कि लाखों लोगों के हृदयों में दया, सेवा और प्रेम का रथ भी आगे बढ़ा दिया हो। लेकिन उसी समय मंदिर के एक वृद्ध संत ने माधव को अपने पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, भगवान की ये लीला अभी समाप्त नहीं हुई है। आज रात्रि में तुम्हें श्री जगन्नाथ का एक ऐसा रहस्य जानने को मिलेगा जिसे सुनने का सौभाग्य बड़े बड़े ऋषियों को भी दुर्लभ होता है। माधव ने बड़ी ही श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए। उसे आभास हो गया कि भगवान अब उसे अपनी भक्ति का सबसे गहरा रहस्य बताने वाले हैं। उस दिन की रथ यात्रा समाप्त होने के बाद भी पूरी धाम में भक्ति की लहर थमी नहीं थी। मंदिर के प्रांगण में दीपक जल रहे थे, समुद्र की लहरें मधुर स्वर में गूंज रही थी और आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। माधव मंदिर के एक शांत कोने में बैठा भगवान जगन्नाथ का नाम जप रहा था। उसके मन में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं था। वो तो बार बार यही सोच रहा था, हे प्रभु, आपने मुझ जैसे तुच्छ सेवक पर इतनी कृपा क्यों की। तभी वही वृद्ध संत जिन्होंने दिन में उसे बुलाया था धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने बड़े ही प्रेम से कहा, माधव, मेरे साथ चलो। माधव उनके पीछे पीछे मंदिर के एक शांत मंडप में पहुंचा। वहां घी के दीपक जल रहे थे और वातावरण में चंदन और धूप की सुगंध फैली हुई थी। संत ने कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। माधव ने हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं तो एक अज्ञानी मनुष्य हूँ, कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। वो संत मुस्कुराए, तुम्हें लगता है कि भगवान ने केवल तुम्हारे लिए रथ रोका था, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। माधव आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। तब वो संत बोले, भगवान ने रथ इसीलिए नहीं रोका था कि तुम महान हो, उन्होंने रथ इसीलिए रोका ताकि संसार जान सके कि उनके द्वार पर किसी का मूल्य धन, जाति, वस्त्र या पद से नहीं बल्कि प्रेम से होता है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने आगे कहा, यदि उस दिन रथ बिना रुके चल पड़ता तो लाखों लोग केवल एक उत्सव देखकर लौट जाते, लेकिन अब वे जीवन भर याद रखेंगे कि भगवान अपने सबसे छोटे भक्त को भी नहीं भूलते हैं। माधव की आंखें भर आई। गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है कि प्रभु की हर लीला में किसी न किसी का कल्याण छिपा होता है। संत ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, भगवान की हर लीला केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, बल्कि असंख्य लोगों के हृदय को बदलने के लिए होती है। इतने में ही मंदिर की ओर से शंख ध्वनि सुनाई दी। दोनों उठकर गर्भगृह के निकट पहुँचे। रात्रि की विशेष आरती प्रारंभ होने वाली थी। आरती के समय प्रधान पुजारी ने भगवान जगन्नाथ के चरणों में वही सूखी रोटियों का स्मरण करते हुए कहा, प्रभु, आपने हमें सिखाया कि प्रेम से अर्पित एक सूखी रोटी भी आपके लिए 56 भोग से बढ़कर हो सकती है। पूरे मंदिर में जय जगन्नाथ का घोष गूंज उठा। उसी क्षण माधव को एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे कि भगवान की बड़ी बड़ी करुणामयी आंखें
सीधे उसकी ओर देख रही हो। उसके हृदय में एक दिव्य वाणी सुनाई दी, माधव याद रखना, जो भूखे को भोजन देता है, दुखी को सांत्वना देता है, निराश को आशा देता है और बिना किसी स्वार्थ के मेरा नाम लेता है, वही वास्तव में मेरी सेवा करता है। माधव की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि प्रभु, आज से मेरा जीवन केवल आपकी भक्ति और आपके भक्तों की सेवा के लिए समर्पित होगा। अगली सुबह जब वो मंदिर से बाहर निकला तो उसने देखा कि कल जिन लोगों ने उसका उपहास किया था वे आज निर्धनों को भोजन करा रहे थे, यात्रियों को जल पिला रहे थे और प्रेम से एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। माधव मुस्कुराया। उसे समझ में आ गया कि भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार रथ का चलना नहीं था, सबसे बड़ा चमत्कार था मनुष्यों के हृदय का बदल जाना। तभी एक बालक दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा, प्रधान पुजारी आपको तुरंत बुला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान के आदेश से आपको एक विशेष सेवा सौंपनी है। माधव ने बड़े ही आश्चर्य से आकाश की ओर देखा। उसे लगा कि भगवान की लीला का एक और अध्याय अब प्रारंभ होने वाला है। प्रातःकाल का समय था। पूरी धाम में मंगल आरती समाप्त हो चुकी थी। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि अभी भी वातावरण में गूंज रही थी। भक्तों की लंबी कतार भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ रही थी। उधर माधव तेज कदमों से मंदिर के प्रधान पुजारी के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे बुलाया था। प्रधान पुजारी ने बड़े ही स्नेह से उसकी ओर देखा और बोले, हाँ बेटा, कल रात भगवान की सेवा के समय एक अद्भुत घटना हुई थी। माधव ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ गुरुदेव? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, रात्रि विश्राम की सेवा के बाद जब हम गर्भगृह से बाहर निकले तभी मेरे मन में एक दिव्य प्रेरणा हुई। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान कह रहे हो कि मेरा ये भक्त अब केवल मेरा नहीं है, समस्त भक्तों का मार्गदर्शक बने। ये सुनकर माधव घबरा गया। उसने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मैं किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता हूँ? प्रधान पुजारी मुस्कुराए, बेटा, शास्त्र पढ़कर विद्वान बना जा सकता है, लेकिन भगवान का सच्चा भक्त बनने के लिए निर्मल हृदय चाहिए। तुम्हारे पास वही है। इतने में गजपति महाराज भी वहाँ पे आ पहुँचे। उन्होंने माधव से कहा, बाबा, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। माधव ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा बोले, आज से रथ यात्रा के प्रत्येक वर्ष प्रथम महाप्रसाद किसी राजा, मंत्री या धनी व्यक्ति को नहीं, बल्कि किसी निर्धन, भूखे या असहाय भक्त को दिया जाएगा। ये परंपरा हमें सदैव याद दिलाएगी कि भगवान की कृपा सबसे पहले दीन दुखियों पे बरसती है। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया। माधव की आंखें भर आई और वो बोला, महाराज, यदि ऐसा होगा तो ये मेरी नहीं, मेरे प्रभु की सबसे बड़ी विजय होगी। इसी समय मंदिर के बाहर हलचल मच गई। कुछ यात्री दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज, एक वृद्धा कई दिनों से मंदिर के बाहर बैठी है। उसके पास भोजन नहीं है, वो केवल भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। माधव बिना एक क्षण गवाए बाहर की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने एक अत्यंत ही वृद्ध महिला को देखा। उसके हाथ काँप रहे थे और आंखों में आंसू थे। माधव उसके पास बैठ गया। माँ, आप कब से यहाँ बैठी हैं? तब वृद्धा बोली, बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ। शरीर ने साथ छोड़ दिया, भीड़ के कारण मंदिर तक पहुँच भी नहीं सकी। मैंने सोचा यदि भगवान नहीं बुलाएंगे तो यहीं बैठकर उनका नाम लेते लेते प्राण त्याग दूंगी। माधव का हृदय द्रवित हो गया। उसने प्रधान पुजारी से अनुमति ली और उस वृद्धा को सहारा देकर मंदिर के भीतर ले गया। जैसे ही वृद्धा ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, वो फूट फूट कर रोने लगी, प्रभु, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस क्षण मंदिर का वातावरण इतना भावपूर्ण हो गया कि अनेक भक्तों की आंखों से भी आंसू बह निकले। प्रधान पुजारी ने भगवान का महाप्रसाद सबसे पहले उस वृद्धा को अर्पित किया। फिर उन्होंने सभा की ओर देखकर कहा, यही भगवान की इच्छा है। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ सेवा है वहाँ सच्ची पूजा है। माधव ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। उसे समझ में आ गया कि भगवान ने उसके लिए रथ केवल इसलिए नहीं रोका था कि उसे सम्मान मिले। उन्होंने रथ इसलिए रोका था ताकि संसार ये सीख ले कि भक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप सेवा है और सेवा का सबसे सुंदर रूप करुणा है। उसी रात माधव को फिर एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराते हुए बोले, माधव,
तुम्हारा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। कल मैं तुम्हें वो अंतिम उपदेश दूंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं सदैव आपका सेवक हूँ। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। भगवान की दिव्य मुस्कान के साथ स्वप्न समाप्त हो गया। माधव ने निश्चय किया कि अगला दिन वो पूरी तरह भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा और उनके अंतिम संदेश को सुनने के लिए समर्पित करेगा। उसे अनुभव हो रहा था कि भगवान की इस अद्भुत लीला का समापन अब निकट है और वो समापन केवल एक कथा का नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों के लिए जीवन भर का संदेश बनने वाला है। रथ यात्रा का अंतिम दिवस था। पूरी धाम का वातावरण पहले से भी कहीं अधिक दिव्य प्रतीत हो रहा था। मंदिर की शिखर पर लहराता ध्वज मानो स्वयं भगवान की महिमा का गान कर रहा हो। समुद्र की लहरें भी बड़ी ही श्रद्धा से झूमती हुई भगवान जगन्नाथ का नाम गूंजा रही थी। माधव प्रातःकाल ही स्नान करके मंदिर पहुंचा। आज उसके मन में ना तो कोई इच्छा थी ना कोई याचना थी। उसने केवल एक ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब तक ये शरीर है इसे आपके नाम और आपकी भक्तों की सेवा में लगा रहने देना। वो मंदिर के एक कोने में बैठकर जप करने लगा। उसी समय गर्भगृह के भीतर विशेष पूजा आरंभ हुई। प्रधान पुजारी, सेवक और गजपति महाराज सभी उपस्थित थे। अचानक से मंदिर के भीतर एक अलौकिक शांति छा गई। दीपकों की लौ बिना हवा के भी धीरे धीरे लहराने लगी। घंटियों की मधुर ध्वनि स्वयं गूंज उठी। माधव ने जैसे ही आंखें खोली उसे अनुभव हुआ कि उसके सामने पूरा गर्भगृह दिव्य प्रकाश से भर गया है। उस प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा दिव्य मुस्कान के साथ विराजमान थे। माधव तुरंत भूमि पे साष्टांग दंडवत लेट गया। उसके मुख से केवल एक ही शब्द निकला, प्रभु। भगवान जगन्नाथ ने करुणामय स्वर में कहा, माधव उठो, तुमने हमें कभी धन से नहीं केवल प्रेम से पुकारा है, इसी कारण तुम हमारे इतने प्रिय हो। माधव कांपते हुए खड़ा हुआ। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तब भगवान बोले, माधव, क्या तुम जानते हो कि हमने अपने रथ को क्यों रोका था? माधव ने बड़ी ही विनम्रता से सिर झुका लिया। भगवान ने कहा, हमने रथ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संसार के लिए रोका था। यदि उस दिन रथ चलता रहता तो लोग केवल उत्सव देख के लौट जाते, लेकिन जब रथ रुका तब सबने ये समझा कि भगवान के लिए सबसे बड़ा धन निष्कपट भक्ति है। फिर भगवान ने आगे कहा, याद रखो, जो भूखे को भोजन कराता है वो हमें भोग लगाता है, जो प्यासे को जल पिलाता है वो हमारा अभिषेक करता है, जो दुखी को सांत्वना देता है वो हमारी पूजा करता है, और जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा नाम लेता है वो हमारे हृदय में स्थान पाता है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में कभी भी अहंकार न आए और आपकी भक्ति कभी कम न हो। भगवान मुस्कुराए, यही कारण है कि तुम हमारे प्रिय हो। जिसने कुछ मांगा ही नहीं उसे हम अपना प्रेम दे देते हैं। इतना कहके भगवान ने अपने श्री चरणों से एक छोटा सा चंदन का चिन्ह उठा के माधव के मस्तक पे लगाया। उसी क्षण उसका हृदय अद्भुत शांति से भर गया। कुछ ही क्षणों में दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। जब माधव ने आंखें खोली तो उसे सामने प्रधान पुजारी और गजपति महाराज खड़े थे उसके सामने। उन्होंने देखा कि माधव के चेहरे पर ऐसी दिव्य आभा थी जैसी पहले कभी नहीं थी। प्रधान पुजारी ने पूछा, बाबा, क्या आपको प्रभु के दर्शन हुए? माधव की आंखों से आंसू बह निकले। वो केवल इतना ही कह सका, हाँ, मेरे नाथ ने मुझे अपना बना लिया है। उस दिन के बाद से माधव ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो पुरी में आने वाले निर्धन यात्रियों की सेवा करने लगा। जो भूखा होता उसे महाप्रसाद खिलाता, जो थका होता उसे विश्राम कराता और जो निराश होता उसके मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति विश्वास जगाता था। धीरे धीरे लोग उसे जगन्नाथ का दास माधव कह के पुकारने लगे। कहते हैं कई वर्षों के बाद जब माधव का अंतिम समय आया तब उसके मुख पर वही मधुर मुस्कान थी। उसके अंतिम शब्द थे, जय जगन्नाथ मेरे नाथ, जय जगन्नाथ, मैं आ रहा हूँ। उसी क्षण मंदिर की घंटियाँ अपने आप बज उठी। रथ यात्रा का समय नहीं था।
फिर भी मंदिर के बाहर खड़े अनेक भक्तों ने अनुभव किया कि वातावरण में चंदन और पुष्पों की दिव्य सुगंध फैल गई है। प्रधान पुजारी ने आकाश की ओर देख के कहा, आज भगवान अपने प्रिय भक्त को अपने धाम ले गए। उस दिन से पूरी धाम में ये लोक कथा बड़ी ही श्रद्धा के साथ सुनाई जाने लगी कि भगवान जगन्नाथ का रथ बलवानों की शक्ति से नहीं, भक्तों के प्रेम से चलता है। यदि किसी के हृदय में सच्ची भक्ति हो तो स्वयं जगन्नाथ उसके लिए समय रोक सकते हैं, मार्ग बदल सकते हैं और अपना रथ भी रोक सकते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान के लिए धन, पद और वैभव से कहीं अधिक मूल्यवान सच्ची भक्ति है। निष्काम प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। किसी निर्धन या साधारण व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान उसी के रूप में हमारी परीक्षा ले सकते हैं। भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। जो दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करता है, वास्तव में भगवान जगन्नाथ का प्रिय वो ही भक्त बनता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ जी की जय। बलभद्र भगवान की जय। माता सुभद्रा जी की सदा ही जय हो। सुदर्शन भगवान की जय। प्रिय भक्तों, तो ये थी पावन परम पुण्यदायिनी भगवान जगन्नाथ की कथा। उम्मीद है कि इस कथा ने आपके हृदय को गहराइयों से छुआ होगा और आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो इसे एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान जगन्नाथ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक जय जगन्नाथ जरूर लिख दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ऐसी ही धार्मिक, ज्ञानवर्धक और भक्ति से भरी हुई कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब भी जरूर ही कर ले। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। नाथों के नाथ जय जगन्नाथ।